क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया है एक सेट 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट है में आर ए कमा बी के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जहाँ कह रहा है कि ए माइनस बी जो है ए माइनस बी का मॉडुलस सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपको यह दिखाना है, और प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो अब ये क्या कह रहा है, तो पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन इसको दिखा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आर बराबर दिया है यहाँ ए कॉमा बी के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जहां कह रहा है कि ए माइनस बी जो है सम है, ए माइनस बी का मॉडुलस आपका सम है। तो एक काम करिए ना, हम लोग वैल्यू निकाल के इसको साबित कीजिए। बहुत हुआ हम लोग स्टेटमेंट से, इसको वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, आसान लगेगा आप लोग को। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या लेना है कि वैसे पेयर लेने होंगे जिनका डिफरेंस जो हो सम हो, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 2 तो वो नहीं होगा, घटाएंगे तो भी सम आ जाएगा, तो 1 3 ले सकते हैं, 1 3 तो ये -2 आएगा मोड के अंदर, यानी कि प्लस का 2 हो गया, यानी यहाँ पे इसका मतलब ये आपका सम है ना, सम है, 2 सम है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अच्छा, फिर लेते हैं 1 5 लेते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस का 4 मोड के अंदर, यानी +4 हो जाएगा, यह भी सम है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। चलिए, अच्छा अब लेते हैं हम लोग अब कौन सा ले जी, अब लेते हैं हम लोग कौन सा ले लिया जाए, 3 5 ले लिया जाए, या इसी को पलट के पहले ले लेते हैं 3 1, ठीक है, मोड 2 यानी कि 2 ही आएगा, सम है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3 1 बिलोंग्स टू आर। चलिए, अच्छा 3 1 हो गया, और क्या हो सकता है जी, तो अब ले लेते हैं 5 1, तो 5 1 यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोड 4, यानी कि प्लस का 4, सम है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 1 सॉरी 5 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब लेते हैं हम लोग 3 और 5, 3 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2 मोड के अंदर, यानी कि यहाँ पे आप ले लेंगे आगे प्लस का 2, सम है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 5 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, हम 5 3 भी ले सकते हैं ना, 5 3 घटेगा मोड के अंदर 2, यानी कि प्लस का 2, सम है, यानी कि हो जाएगा आपका 5 3 बिलोंग्स टू आर। और क्या होगा जी, और आपका हो जाएगा 2 4, है ना, दोनों इवन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा मोड -2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, सम है। तो यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो ये 4 2 भी तो हो जाएगा, 4 2 यानी कि 4 -2 मोड 2, यानी कि 2 सम है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप कि 4 2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा 1 1 हो सकता है, 0 आएगा, ये भी सम है, यानी कि यहाँ 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख देते हैं 2 2, ये भी सम है, यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 2 2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, 3 3, ये भी सम है, यानी यहाँ पे 3 3 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, 4 -4 यहाँ भी लेते हैं, यानी 4 4 जी सम है, ये भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 4 बिलोंग्स टू आर। 5 5 लेंगे, यानी 5 में से 5 जगह 0, सम है, यानी कि 5 5 बिलोंग्स टू आर। चलिए, और क्या होगा जी, 6 नहीं है, 5 तक ना है, 1 2 3 4 5 तक ही है, यही हो गया आपके, यानी कि अब लिख सकते हैं यहाँ पे आपका रिलेशन जो आ गया, वह रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 1 5 3 1 5 1 3 5 5 3 2 4 4 2 1 1 2 2 3 3 4 4
5 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाना था, पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आप लिख देना। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक देखिए 1 3 है, 3 1 है, 1 5 है, 5 1 है, 3 5 है, 5 3 है, 2 4 है, 4 2 है, और ये सब भी पलटेंगे तो वही आएगा, यानी सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देख लो, 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है इसमें, 1 1 है ना जी यहाँ पे। चलिए 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 भी चाहिए, तो 1 5 भी है यहाँ पे। चलिए और भी देखिए 1 3 3 के साथ और किसी का है 3 3 का है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 तो यही हो जाएगा। ऐसे ही सबका चेक करोगे ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा था ना कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देख लो 1 3 5 के 1 3 5 के सभी अवयव, 1 3 है, 1 5 है, 3 1 है, 5 1 है ना, 3 5 है, 5 3 है, देख रहे हैं ना। उसी तरह से 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है, और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 2 4 के अवयव देखिए 2 4 4 2, अच्छा 2 2 4 4, मतलब इवन वाला इवन वाले के साथ संबंधित है और ऑड वाला ऑड वाले के साथ संबंधित है। और ये भी कह रहा है कि परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव के साथ संबंधित नहीं है। अब देख लो एक इसका और एक इसका अवयव कहीं भी संबंध बना रहा है, नहीं बना रहा ना, एक इवन ऑड कहीं नहीं है, या तो इवन वाला इवन वाले के साथ है और ऑड वाला ऑड वाले के साथ, यही ना दिख रहा है, तो यही आपको यहाँ पे दिखाना था। तो ये हम लोग यहाँ से यह भी दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 3 5 का हमने यहाँ यहीं पे दिखा दिया, ये स्टेटमेंट नोट कर देना, ये सारा स्टेटमेंट नोट कर देना। ये लिख देने के बाद, ये पूरा लिख देने के बाद ये सारा स्टेटमेंट नोट कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना जी ऑड वाला ऑड वाले के साथ ही संबंधित है, इवन वाला इवन वाले के ही साथ संबंधित है, देख रहे हैं ना, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई भी संबंधित इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये हमने ये साबित कर दिया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा दोस्तों में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सभी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपको बता दें कि पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, यहाँ एक ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप लोग को 11 12 के मैथ्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग को अगर क्लासेस करनी हो तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, गूगल मैप पे सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, और वहाँ पे आप विजिट करके क्लासेस भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस। और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो बेस्ट ही है जी, और जो ऑफलाइन करेंगे उनके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। चलिए तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।